सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप समस्त तर्क रसिकों का हार्दिक स्वागत है। हम न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के अंतिम प्रकरण का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें अंतिम दो पदार्थ जाति और निग्रह स्थान का उल्लेख किया गया है। 3 सूत्रों का यह केवल प्रकरण है, छोटा प्रकरण है और सबसे अंतिम प्रकरण है। पदार्थ की दृष्टि से 15वां और 16वां पदार्थ है। इस प्रकरण का नाम पुरुष शक्ति लिंग दोष समान लक्षण प्रकरण है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रकरण यह दर्शाता है कि जब हम शास्त्रार्थ की प्रक्रिया में किसी मत को सिद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं या दूसरे के मत को खंडित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस असमर्थता को दिखलाने के लिए यह प्रकरण को आरंभ किया गया है। व्यक्ति या तो कुछ समझ नहीं पाता या समझते हुए भी अपनी अविद्वता को, अपनी पराजय को छिपाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि आगे ऐसे मत उसके सामने आ जाते हैं जिसको खंडित करना बहुत ही कठिन प्रतीत होने लगता है। उस दशा में अपने को पराजित स्वीकार न करने की भावना से और श्रोतागण को प्रभावित करने की दृष्टि से ऐसा किया जाता है, जिसमें हमने जाति को पढ़ा। साधर्म्य वैधर्माभ्यां प्रत्यवस्थानम जाति, अर्थात साधर्म्य और वैधर्म के द्वारा खंडित करना यह जाति कहलाता है। जैसे कोई वक्ता उदाहरण के साथ साधर्म्य रखते हुए अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु का प्रयोग कर रहा है, तो वैधर्म के द्वारा प्रतिवादी उसका खंडन कर देता है। यदि वादी या वक्ता अपने पक्ष को उदाहरण के साथ वैधर्म रखते हुए हेतु का प्रयोग कर रहा है, तो वह साधर्म के द्वारा उसका खंडन कर देता है। इस प्रकार के खंडन को जाति कहा गया है, जिसका अध्ययन हमने पूर्व की कक्षाओं में किया था। अंतिम जो पदार्थ निग्रह स्थान का वर्णन महर्षि सूत्रकार ने किया, और यह दोनों जाति और निग्रह स्थान पराजय के हेतु के रूप में कहा गया है कि ऐसा प्रयोग करने वाले को पराजित समझा जाता है, लेकिन तब तक पराजित नहीं समझा जाता है जब तक वादी द्वारा उसके जाति और निग्रह स्थान के प्रयोग को समझ न लिया जाए, पकड़ न लिया जाए। जब तक नहीं पकड़ पाएगा यदि व्यक्ति, तो वह जीता गया ऐसा माना जाएगा। वहाँ पर पकड़ना होता है कि यह व्यक्ति ने जाति का प्रयोग किया है, उस जाति के प्रयोग को वहाँ पर उद्घाटित करना पड़ता है वक्ता के द्वारा कि आपने यहाँ पर इस प्रकार के जाति का प्रयोग किया है, आपने इस प्रकार के निग्रह स्थान का प्रयोग किया है। वहाँ पर कहना पड़ता है। यदि नहीं कहता है वादी, तो उसका मत सत्य होने पर भी वह हार का सामना उसको करना पड़ता है। यदि कर देता है उद्घाटित कि आप जो है यहाँ पर गलत कह रहे हो, जाति का प्रयोग कर रहे हो या निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो, तब उसकी जो ये दांव पैतरे थे वो सब बंद हो जाते हैं और उसे पराजय स्वीकार कर लिया जाता है। अंतिम पदार्थ निग्रह स्थान के संदर्भ में महर्षि सूत्रकार सूत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थान। अर्थात विप्रतिपत्ति का अर्थ है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान होता है, विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान, अप्रतिपत्ति मतलब अज्ञान। विपरीत ज्ञान और अज्ञान को निग्रह स्थान कहा गया है। यदि वक्ता
चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो, कोई भी हो, यदि अपने सिद्धांत के अनुरूप कथन नहीं कर रहा है, हेतु नहीं दे रहा है, ऐसा हेतु दे रहा है कि वह सिद्धांत से विपरीत को सिद्ध कर रहा है, अपने मत को सिद्ध न करके, तो इस प्रकार के ज्ञान को विपरीत ज्ञान कहा जाता है। कि उसको यही ज्ञान नहीं है कि हमारा मत क्या है, हमें सिद्ध करना क्या है और सिद्ध करने क्या जा रहा है, अपने उल्टे ही मत को सिद्ध कर रहा है, अपने पक्ष के विपरीत बोल रहा है। इस प्रकार के कथन को यह समझा जाता है कि यह व्यक्ति विपरीत ज्ञान से ग्रसित है, क्योंकि इसको इतना ही ज्ञान नहीं है कि हमको सिद्ध क्या करना है और सिद्ध कर क्या रहा है। और अप्रतिपत्ति, भयवश या किसी भी प्रकार के संकोचवश वहाँ पर सभा में अपने पर जो आक्षेप प्रतिवादी के द्वारा किया गया था उसका समाधान न दे पाना और अपने मत को सिद्ध न कर पाना, यह अज्ञानता का प्रतीक है। कि हमको पता ही नहीं है कि हमने मत सिद्ध कैसे करें। कह तो दिया ईश्वर है, परमात्मा होता है, आत्मा है, कर्माशय के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार यह शरीर मिलता है, कह तो दिया, लेकिन वहाँ पर इसको समझा ही नहीं पा रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। और ऊपर से वो प्रतिवादी के द्वारा हमारे ऊपर आक्षेप उठाए जा रहे हैं और उसका कोई हम खंडन नहीं कर पा रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। इसको कहा जाता है निग्रह स्थान। अर्थात यह माना जाता है कि यह व्यक्ति इस विषय में अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए यह चुप हो जा रहा है। तो यह दो लक्षण बताए हैं निग्रह स्थान के, या तो विपरीत ज्ञान हो या अज्ञान हो। विपरीत ज्ञान भी बहुत देखा जाता है। जैसे एक सज्जन ने हमको एक वीडियो दिखाया, उसमें वह व्यक्ति विरोध कर रहा था किसी आंदोलन में। वह आंदोलन था CAA का, नागरिकता संशोधन विधेयक पर वह विरोध कर रहा था। उस व्यक्ति से मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लहसुन इतने रुपए किलो हो गया है, प्याज इतने रुपए किलो हो गया है, गरीब व्यक्ति जिए कैसे, इस को लेकर के हम यहाँ पर आए। जबकि वह जो आंदोलन था इस पर था ही नहीं, वो तो नागरिकता को लेकर के आंदोलन चल रहा था और वह कह रहा था कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है, लहसुन इतने रुपए किलो हो गया है, प्याज इतने रुपए किलो हो गया, हम कैसे जिए। इस प्रकार के बहुत जोर से चिल्ला रहा था और देखने वाले को लग रहा था कि भाई बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा है, और कह रहा था सरासर गलत। आया था कि इसलिए और कह क्या रहा है, इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। उसको कुछ ज्ञान है ही नहीं। आया था CAA पर और कह कुछ और रहा है, तो इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। और इसी को महर्षि ने निग्रह स्थान कहा है। यह पराजय का कारण होता है और यह समझा जाता है कि यह व्यक्ति जो है अपनी मूर्खता को दिखा रहा है, या तो अपनी मूर्खता को छिपाने का प्रयास कर रहा है। छिप तो पा नहीं रही है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो तार्किक व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, तो समझ ही जाता है कि यह मूर्खता को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। अभी तो ऐसा है नहीं, वो अपनी मूर्खता को छिपा नहीं पाता और अंततः अपनी मूर्खता को दिखा ही देता है और पकड़ा जाता है। इसी को महर्षि ने निग्रह स्थान कहा है। आगे महर्षि सूत्रकार इस अध्याय का अंतिम सूत्र दे रहे हैं, तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम। अर्थात इसके विकल्प से यह जाति और निग्रह स्थान का बहुत्व है, अर्थात अधिकता है, अनेकता है, कई हैं। कहने का तात्पर्य है महर्षि का कि यह जाति और निग्रह स्थान, हमने यहाँ पर सामान्य रूप से इसकी चर्चा की, इसके कई भेद हैं जो आगे इसकी चर्चा करेंगे। इस एक सूत्र की ही व्याख्या पूरा 5वां अध्याय है, जिसमें महर्षि ने 24 प्रकार की जातियाँ और 22 प्रकार के निग्रह स्थान की चर्चा आगे करेंगे। यथा अवसर उसको 5वें अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे। इसी एकमात्र सूत्र की वो पूरी व्याख्या है 2 आह्निकों में। तो महर्षि यहाँ पर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं और यह दिखलाते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने
मूर्खता को, अपनी पराजय को छिपाने के लिए जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग करता है। और अंततः जो इस न्याय दर्शन का ध्येता है वो उसके मूर्खता को उजागर वहाँ पर कर देते हैं और यह साबित कर देते हैं कि आप जो मूर्खता अपनी छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो आप छिपा नहीं पा रहे हो, आप इस प्रकार के जाति का प्रयोग कर रहे हो, इस प्रकार के निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो। तब वह व्यक्ति वहाँ पर पराजित माना जाता है और यह समझा जाता है कि यह अपने विषय के ज्ञाता नहीं है, इसको या तो विपरीत ज्ञान है, जानता नहीं है, या जानता भी है तो उल्टा जानता है। इस प्रकार से इसको निग्रह स्थान कहा गया है और इसको जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हमारा मत सही रहता है, फिर भी यदि सामने वाला व्यक्ति अत्यंत तार्किक है तो हमारे उस सत्य सिद्धांत को भी खंडित कर देगा यदि हम उसका उजागर नहीं करेंगे कि आप जो है यहाँ पर गलत बोल रहे हो। जैसे न्यायालय में यही होता है कि एक दोषी होता है, एक निर्दोषी होता है, दो ही पक्ष होते हैं उसमें किसी भी विषय में, या तो दोषी होगा या निर्दोषी होगा। यदि वकील इतना तार्किक हो कि वह असत्य पक्ष को भी सत्य सिद्ध कर सकता है, और ऐसा होता है, यदि सत्य पक्ष का वकील जो है तार्किक ना हो, उसको अनुभव नहीं है, तर्कबल उसके पास नहीं है, और जो असत्य के पक्ष से लड़ने वाला वकील है उसके पास तर्कबल है, तर्कणा शक्ति है उसके पास, तो उस तर्कणा शक्ति के बल पर वह अपने असत्य सिद्धांत को भी सत्य सिद्ध कर देता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दोषी भी निर्दोषी साबित हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो सब जो होते हैं वकील के ऊपर निर्भर करता है। वकील इस प्रकार से वहाँ पर प्रसंग को घुमाते हैं तो सामने वाला जो वकील रहता है वो हक्का बक्का रह जाता है। इस प्रकार से प्रसंग की व्याख्या वहाँ पर की जाती है, और व्याख्या के बाद उस व्याख्या के जवाब सामने वाला नहीं दे पाता और वह पराजित वहाँ पर माना जाता है। असत्य सिद्धांत भी जीत जाते हैं कभी कभी। इसलिए इस प्रकरण को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय 2 आनिकों में 61 सूत्रों के द्वारा 10 प्रकरणों में समाप्त होता है। और इस एक अध्याय के अध्ययन करने से अब हम कुछ सत्य और असत्यों को जांचने में, परखने में समर्थ हो चुके हैं। पंचावयों के बल पर, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन के आधार पर हम किसी संदर्भ में, किसी विषय में उसके गहरी चिंतन कर सकते हैं। आगे विस्तार से ग्रंथ का आरंभ करेंगे, लेकिन कुछ विषयों पर प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमने सारे नियम मर्यादाएं जो तर्क की है, शास्त्रार्थ की है, समझ ली। इस अध्याय में जितना महर्षि को कहना था वो सब कह दिया है। आगे इसी एक अध्याय का जो विस्तार है बाकी 4 अध्यायों में किया गया है, परंतु यहाँ पर हम कुछ विषयों का उद्घाटन करेंगे। जैसे नास्तिकों का मत है कि आत्मा या ईश्वर नहीं होता है। सबसे पहली बात, यदि हमसे कोई पूछे कि भाई ईश्वर है या आत्मा है, इसमें क्या प्रमाण है, तो हमारा अनुभव यह कहता है कि उस व्यक्ति को जवाब यह देना चाहिए कि ईश्वर नहीं है, इस विषय में आप प्रमाण दो। क्योंकि ईश्वर है इसमें तो बहुत प्रमाण है, हम उसको खंडित कर ही नहीं सकते। आप यह बताओ कि ईश्वर नहीं है, इस विषय में आपका क्या प्रमाण है, क्या हेतु है, क्या आप तर्क देना चाहते हो। सबसे मोटा तर्क वहाँ पर दिया जाता है। प्रथम तर्क, जो कुछ नहीं सोचते, जो न्याय की प्रारंभिक कक्षा में भी नहीं बैठे हैं, वह सीधे कह देते हैं ईश्वर होता तो दिखता नहीं। यह बहुत ही मोटा तर्क है। ईश्वर नहीं दिखता इसलिए नहीं है, यह हेतु है। उनकी प्रतिज्ञा है ईश्वर नहीं है, हेतु क्या है? न दिखने से। अब हेतु की यदि हम व्याप्ति बनाएंगे कि जो जो नहीं दिखता है वह नहीं है, यह बनेगा उनके अनुसार कि जो जो नहीं दिखता है वह नहीं है।
अब इसका व्यभिचार देखा जाता है कि जो जो नहीं दिखता वो चीज़ होती भी है। अभी वर्तमान में एक महामारी फैली है कोरोना। वो कोरोना नामक जो विषाणु है वो कहाँ दिखता है? तो क्या कहेंगे कि नहीं है? तो यह तर्क खंडित हो जाता है कि जो जो नहीं दिखता वह नहीं है, इसलिए यह हेतु व्यभिचरित है, खंडित हो जाता है। इस हेतु के विपरीत में हम कई उदाहरण दे सकते हैं जिससे यह हेतु खंडित हो जाता है कि जो जो वस्तु नहीं दिखती है वह वस्तु भी होती है। अर्थात यह जो पूर्व पक्ष के तरफ से, नास्तिकों के तरफ से यह प्रश्न किया गया था और यह हेतु दिया गया था कि न दिखने से नहीं है, तो यह हेतु हेत्वाभास है। इसके विपरीत न दिखने वाले वस्तु की भी सत्ता होती है। जैसे इसमें कई कारण हैं। कोई वस्तु अति दूर होने के कारण भी नहीं दिखती। जैसे कोई विमान या कोई पक्षी आकाश में इतने दूर तक, इतने ऊपर जाकर के उड़ जाए जो हमारी नेत्रों से नहीं दिखाई पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, विमान इतनी ऊपर जाके आसमान में गड़ जाती है, या कोई कोई पंछी इतने ऊपर जाकर के उड़ते हैं और आकाशमान में गड़ जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो वह दिखाई न देने से क्या कहेंगे कि ऊपर पक्षी नहीं है? दिखाई न देने से क्या कहेंगे वहाँ पर कि नहीं है? हमारी आँखों की एक क्षमता है, एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत जो वस्तु आएगी उसको देख पाएगी, उससे बाहर चली जाएगी तो नहीं दिखेगी। तो जो बाहर चली गई वस्तु, तो क्या वो नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। वस्तु है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो दिखाई न देते हुए भी वस्तु होती है, अति दूर होने के कारण। कभी कभी अति नज़दीक होने के कारण भी वस्तु होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जैसे आँख में लगा हुआ काजल, वो इतना नज़दीक है, इतना पास है कि होते हुए भी नहीं दिखता। तो क्या न दिखने से कहा जाए कि आँख में काजल नहीं है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो यह कहना कि वस्तु न दिखने के कारण नहीं है, यह अत्यंत ही शिथिल हेतु है, यह हेत्वाभास है। और भी कई हेतु है। जैसे किसी को इंद्रिय घात हो जाए, इंद्रियां नष्ट हो जाए, जो जानने के साधन इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो जानने के साधन हैं, इनमें गड़बड़ी हो जाए। किसी दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए सारा जगत का रूप क्या खत्म हो गया? नहीं है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है। किसी मूक और बधिर व्यक्ति के लिए क्या शब्द नहीं है? जो सुन नहीं सकता, क्या शब्द की सत्ता है इस संसार में? नहीं है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि न सुनने मात्र से किसी दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए, न दिखाई देने मात्र से रूप का लोप हो गया, किसी बधिर व्यक्ति के लिए शब्द का लोप हो गया? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो केवल इंद्रियों से न देखने मात्र से वह वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कभी कभी मन का किसी एक विषयों में अनुरक्त हो जाने से, आसक्त हो जाने के कारण भी अन्य वस्तुएं नहीं दिखलाई पड़ती। मन किसी एक वस्तु में अनुरक्त हो गया तो उस एक वस्तु में मन अनुरक्त होने से बाकी सब विषय नहीं दिखते। तो क्या कहा जाएगा? बाकी विषय नहीं है। जैसे मन किसी एक विषय में लग जाए और इतना लग जाए कि अन्य विषय को भूल ही जाए। कोई व्यक्ति इतने घोर चिंतन में पड़ जाए कि चिंतन में पड़े पड़े इतना गहरे चिंतन में चला जाए कि उसके सामने कौन गया कौन आया इसका बोध ही नहीं रहे। तो क्या कहेंगे कि वो जो आने जाने वाला व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसको बोध नहीं हुआ, उसको दिखाई नहीं दिया। ऐसा होता है, अनुभव में आता है कि मन जब आसक्त हो जाए, किसी एक विषय में लग जाए, लीन हो जाए, तो भी बाकी विषय नहीं दिखाई देते। तो क्या वो नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। उस वस्तु की भी सत्ता है। इसलिए यह कहना कि वस्तु न दिखाई देने से नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ वस्तुएं व्यवधायित हो जाने से, उसके बीच में कुछ पर्दा आ जाने से, बाधा आ जाने से भी नहीं दिखाई देती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कितने अंग हैं जो ऊपर से नहीं दिखाई देते, ऊपर से व्यवधान है, चमड़ी, अस्थि इत्यादि से, मांस इत्यादि से,
व्यवधान है, कहाँ दिखाई देते। तो क्या उसको नहीं दिखाई देने से हम कहेंगे कि नहीं है? हमारे घर कहीं यहाँ से दिखाई नहीं देता, हमारे माता पिता यहाँ से दिखाई नहीं देते, हमारे स्वजन यहाँ से दिखाई नहीं देते, तो क्या कहेंगे कि वो नहीं है? तो इस प्रकार की कहना कि दिखाई न देने से वो नहीं है, दिखाई न देने से तो हमारी लिवर किडनी भी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे हम बिना लिवर किडनी के घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। ये कहना अत्यंत मूर्खता है। हमारा घर यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे स्वजन यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहें कि वो नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं और यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है। कभी कभी वस्तु सूक्ष्म होने से भी नहीं दिखाई देती है, जैसे अणु, परमाणु इत्यादि इतने सूक्ष्म होते हैं कि सूक्ष्मता के कारण वो दिखाई नहीं देते, वो हमारी आंखों से। जैसे हमने अभी बताया कि ये जो वायरस है, जो अभी महामारी फैली है कोरोना, इतने सूक्ष्म उसके विषाणु हैं कि वो नहीं दिखता आंखों से, तो क्या कहेंगे कि वो नहीं है? ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर तो प्रलय ही मच जाएगा। तो यह कहना कि वस्तु न दिखने के कारण नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये बातें खंडित हो रही है। और भी ये तर्क दे सकते हैं इसमें अनेक तर्क हैं, हम तो कुछ तर्क यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे किसी एक सरसों के ढेरी है, रात से लगी हुई है सामने, और उस सरसों की ढेरी में हम कोई दूसरे एक सरसों को फेंक दे, ऐसे वो जाकर मिल जाए। अब वो दिखती है कहाँ है? वह सरसों जिसको हमने फेंका है वो दिखती है? नहीं दिखती है, पता ही नहीं चलता वो कहाँ है उसमें। तो क्या कहें कि वो नहीं है? ये भी नहीं कहा जा सकता। और अभिभव होने से भी वस्तु होते हुए नहीं दिखती। जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्र तारों का प्रकाश अभिभव हो जाता है, दब जाता है, वो दबने के कारण वो दिखाई नहीं देता है। दिन में कभी कभी सड़कों पर ऐसे ट्यूबलाइट जले रहते हैं, लेकिन उनका प्रकाश दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो दब जाते हैं। सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, उस तीव्र प्रकाश में अन्य जितने भी छोटे मोटे प्रकाश होते हैं सब दब जाते हैं, इसलिए उन प्रकाश का अलग से अनुभव में नहीं आते कि अलग से ये जल रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं उनका प्रकाश नहीं है? दिन में भी तारे टिमटिमाते हैं, दिन में भी उसका प्रकाश है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में अभिभूत हो गया, तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में अभिभूत हो गया, तो क्या कहेंगे कि उनका अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं? तो यह कहना कि वस्तु दिखाई न देने से नहीं है, यह अत्यंत ही शिथिल वाक्य है, मोटा वाक्य है, और यह हेत्वाभास है। इसलिए इस हेतु को लेकर के यह नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि यह हेतु खंडित हो जाता है। हमने इसको खंडन तर्क बल पे कर दिया। इस प्रकार से आज हमने कुछ नास्तिक मत का विवेचन किया। आगे की कक्षा में भी हम नास्तिक के मत को देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।